दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपेजर्स मेंस राइट पर। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। वो सीक्रेट्स जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने क्लाइंट्स को झूठे 498A केसेस को लड़ने में और उसको खारिज करवाने में मदद करता हूं। मैं आपको कुछ क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करने वाला हूं, जिसमें मेरी बताई टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने 498A केस में सफलता पाई है। जैसे कि मेरे क्लाइंट्स को 498A केस में FIR रजिस्टर होने पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेनी पड़ती। 498A केस में सम्मन्स होने पर उनका सम्मन डिसमिस हो गया है। FIR होने से पहले ही RTI और कंप्लेंट्स के जरिए माता पिता, बहन, भाई का नाम बाहर हो गया है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। चलो दोस्तों, दिखाता हूँ कुछ सक्सेस स्टोरीज, फिर बताऊंगा 5 टिप्स जिससे आप भी कुछ फायदा ले पाओगे मेरे क्लाइंट्स के जैसे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस में से भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और वो बिल्कुल फ्री हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता। पहले केस में जब मेरे क्लाइंट्स पर 498A केस रजिस्टर हुआ तो मेरी टेक्निक से मेरा क्लाइंट को एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेनी पड़ी। उसके FIR में टोटल 7 लोगों के नाम शामिल थे। उसका अपना, माता पिता, चाचा चाची और उसकी दादी का भी, जो 80 साल की है। जब उसको कहा गया कि उसको एंटीसिपेटरी बेल लेनी होगी और उसके लिए उसे 90,000 की फीस देनी होगी, तो वो बहुत निराश हुआ। मेरे पास आने पर उसको समझाया कि एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस उसको मेरे टेक्निक से चलना होगा। उसने बात समझी और मेरी टेक्निक को फॉलो करने में इच्छा जताई। फिर क्या था, मैंने उसको कई कंप्लेंट्स RTI ड्राफ्ट करके दी और वो उनको मेरे बताए डायरेक्शन पर भेजता गया और फॉलो करता गया, और पुलिस अथॉरिटी ने उसको अरेस्ट ना करते हुए 41A CRPC का नोटिस इशू किया और उसके सभी घर वालों को एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ये उसका 41A CRPC का नोटिस की फोटो है और ये उसका दिया हुआ मेरे वेबसाइट पर कमेंट है, जिसमें उसने अपनी तरफ से थैंक्स लिखा है। और मेरी बताई टेक्निक पर चलते वो 2 से 2.5 साल में अपने सारे केस खत्म कर लिए हैं। दूसरे क्लाइंट को उसके 498A केस में कोर्ट ने उसको और उसके माता पिता को केस रजिस्टर करके सम्मन इशू किए। उस पर मेरी ड्राफ्ट की गई रिवीजन पिटीशन और रिटर्न आर्गुमेंट्स पर सेशन कोर्ट ने उस पर और उसके माता पिता पर इशू हुए सम्मन को डिसमिस कर दिया और दोबारा निचली कोर्ट को सोच समझकर दिमाग अप्लाई करते हुए सही से केस को हैंडल करने की डायरेक्शन पास की। ये उसके केस का और सम्मन का डिसमिसल ऑर्डर है, जिसमें मैंने नाम हाइड किया है प्राइवेसी पर्पस के लिए, और ये उसके तरफ से मेरे को शुक्रिया करने के लिए मेरी वेबसाइट पर कमेंट लिखा है। ये सभी कमेंट मेरी वेबसाइट पर लाइव हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। एक और क्लाइंट के 498A केस में जब उस पर झूठी 498A केस की कंप्लेंट हुई तो पुलिस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मेरे बनाए रिटर्न आर्गुमेंट्स और टेक्निक से और काउंटर कंप्लेंट और RTI के जरिए अपनी मेहनत डालनी शुरू की। मेरे क्लाइंट जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि उनका भाई बाहर विदेश जाने वाला है और अगर ये झूठी कंप्लेंट पर FIR हुई तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरे क्लाइंट और मुझे ये सफलता प्राप्त हुई कि पुलिस अथॉरिटी ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में मेरे क्लाइंट के माता पिता और उसके भाई का नाम निकालते हुए उन पर कोई FIR या चार्ज नहीं रजिस्टर किया, जिससे वे लोग FIR से बच गए। ये उसके पुलिस रिपोर्ट और मुझे शुक्रिया का कमेंट का इमेज है। दोस्तों, ऐसे बहुत से सक्सेस स्टोरीज हैं मेरे पास बताने के लिए, पर इस वीडियो में मैं सब नहीं बता सकता टाइम की कमी की वजह से। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो आप भी अपनी प्रॉब्लम और केसेस को सक्सेस में बदल सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूं। मैंने अपना मिशन बनाया है कि मैं अपनी लर्निंग, एक्सपीरियंस और मेहनत से 10 लाख लोगों की जिंदगी सुधारना चाहता हूं। क्या आप मेरे इस मिशन का हिस्सा बनेंगे? बस आपको मेरे काम और मेरे वीडियोस को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इन वीडियोस को आप जितना शेयर करेंगे
उतना ही मैं अपने मिशन को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ूंगा। अब दोस्तों, मैं आपको वो 5 टिप्स बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल में लाकर आप भी अपने झूठे 498A केस से जल्दी बाहर निकल जाओगे। टिप नंबर 1 है कि जब आपके ऊपर 498A की कंप्लेंट होती है तो पहले एक काउंटर कंप्लेंट आपको भी करनी है जो कि हायर अथॉरिटीज ऑफिशियल्स तक जाएगी और उस कंप्लेंट को RTI से फॉलो करना है। ऊपर आई बटन में मैं इसमें बना हुआ डिटेल वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, आप वहां जाकर उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। टिप नंबर 2, 498A FIR रजिस्टर होने पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं फाइल करनी है, बल्कि पुलिस अथॉरिटी को सेक्शन 41A CRPC नोटिस इशू करने पर जोर देना है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन से उस वीडियो को भी देखिए। टिप नंबर 3, 498A FIR रजिस्टर होने के बाद अपने FIR में क्वैश करवाने के ग्राउंड्स चेक करवाने हैं और अगर ग्राउंड्स हैं तो FIR क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में क्वैश पिटीशन डालनी है। टिप नंबर 4, 498A केस में चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होने पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करनी है, ट्रायल कोर्ट में ही जहां चार्जशीट सबमिट हुई है। टिप नंबर 5, 498A FIR के क्वैश होने के ग्राउंड्स खुद समझना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार एडवोकेट के बिजी होने की वजह से छोटी सी छोटी बात छूट जाती है और क्वैश नहीं हो पाता है। उसको समझने के लिए मैंने अपने 9 साल की लर्निंग एक्सपीरियंस से 498A केस से लड़ने के लिए 3 ई-बुक्स बनाई हैं, जिससे आप उसको कुछ ही दिनों में पढ़कर पता लगा पाएंगे कि आपके लिए क्या करना जरूरी है। इन ई बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। इन 5 टिप्स को बारीकी से समझकर अगर आप अपने केस में इस्तेमाल करेंगे तो आप भी जल्द से जल्द अपने 498A केस को खत्म कर पाएंगे। केस को पूरा लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये टिप्स नहीं फॉलो किए तो आपको भी 7 से 10 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। याद रखिए, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 83% केस इक्विटल हुए हैं पूरा केस लड़ने के बाद। तो आपको पूरा केस 7 से 10 साल लड़ने की क्या जरूरत है जब आपका केस 1 से 2 साल में ही खत्म हो सकता है। जरा सोचिए दोस्तों। शुक्रिया। ओम साईं।